कॉलेज प्रबंधक पर लगा छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप। एक तो सरकार द्वारा छात्राओं युवाओं को रोजगार की गारंटी नहीं है, उसके बावजूद छोटी मोटी योजनाएं छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए निकाली जाती है, तो शिक्षा माफियों द्वारा लगातार छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कहीं फीस के नाम पर ज्यादा वसूली करना, तो कहीं सरकार द्वारा दी जा रही छात्रों की छात्रवृत्ति हड़पना। ऐसा ही एक मामला बरेली के एएनए कॉलेज का सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का एएनए कॉलेज इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामला छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति का है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को दी जा रही छात्रवृत्ति छात्रों को वितरित नहीं कर रहा है। छात्रों द्वारा मांगने पर उनको डराया धमकाया जाता है। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। कॉलेज से एमबीए कर रहे फाइनल ईयर के छात्र अमन ने बताया है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि एडमिशन लेने के टाइम पर उनसे फीस को छात्रवृत्ति में से एडजस्ट करने की बात कही गई थी। छात्र अमन कुदेशिया का कहना है कि कॉलेज के अकाउंट में छात्रों की छात्रवृत्ति आ गई है, परंतु कॉलेज प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वही एमबीए कर रही आदिति गंगवार ने आरोप लगाया है कि उसने अपने कॉलेज की सारी फीस जमा कर दी है, बावजूद इसके उसको सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। जब इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधक से की गई, तो कॉलेज स्टाफ ने उसके साथ मारपीट की और अभद्रता की गई, जिसकी वीडियो छात्रा ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले में छात्रों द्वारा कॉलेज प्रशासन की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। साथ ही साथ थाना इज्जत नगर में भी शिकायत की गई है, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले यह सूखदार शिक्षा माफियाओं का ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है और छात्र ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। खैर, अब देखना ये है कि शिकायत के बाद जिला प्रशासन कितना हरकत। मैं एएनए कॉलेज में एमबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरी जो कॉलेज की फ़ीस थी, मेरा जो एडमिशन हुआ था वो मेरा 35,000 में हुआ था, लेकिन मैं अपनी जो है 40,000 फीस जमा कर चुकी हूँ, एकेडमिक फ़ीस पूरी दे चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म रोक दिया गया, वहाँ पे नहीं भरा गया। जब इसकी शिकायत मैंने कॉलेज के मैनेजमेंट से करी, तो वहाँ के जो रूबा नसीम और आशना मेहरोत्रा, अजीत और चेयरमैन डायरेक्टर सबने मिलकर मेरे साथ ये बोला कि इसको डंडे मार के बाहर निकालो, और मेरे साथ जो है धक्का मुक्की और मारपीट की गई और मेरी कॉलेज में नो एंट्री लगा दी गई। जब इसकी शिकायत लेके मैं डीएम साहब के पास पहुंची, मैंने उनको कॉल करवाया तो उन्होंने बोला कि कॉलेज पहुंचो। मैं कॉलेज भी पहुंची तो उन्होंने मेरे को अंदर आने से मना कर दिया। इसकी शिकायत मैंने फतेहगंज थाने में इंस्पेक्टर से भी करी थी। उन्होंने मेरे साथ दरोगा को कॉलेज भेजा, लेकिन दरोगा जी ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कॉलेज के स्टाफ के साथ बैठकर चाय पानी पिया और उन्होंने उन्हीं के रिसिप्ट और स्लिप्स देखी, मेरी कुछ भी नहीं बात सुनी, और बाहर आके मुझसे ये बोला कि गलती तुम्हारी है, ड्यूज तुम पे है और तुम ये क्लियर कर लो, और नहीं तो कॉलेज जाने और तुम जानो। और जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने मेरा कॉलेज से नाम काट दिया और मेरे पापा को जबरन पता नहीं क्या लिखवा लिया और इन्हें चेक काट के दे दिया। जब इस बात के लिए हमने थोड़ा जोर डाला तो उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में पुलिस बुलाकर, और दरोगा जी हमसे ये कहने लगे कि तुम वहाँ से आ जाओ, नहीं हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। जब हम इस बात को लेके फिर से थाने पहुँचे तो थाने वालों ने कह दिया कि तुम बच्ची हो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो और तुम्हारा सारा मामला झूठा है, हम तुम्हारी FIR नहीं लिख सकते। तो उसके बाद से मैं आज इनके पास आई थी, SSP के पास, तो उन्होंने भी यही बोला है कि हम जाँच करवा सकते हैं, आपकी इतनी मदद कर सकते हैं। मैंने एडमिशन नवंबर में लिया था, 10 नवंबर को मेरा एडमिशन था। 1 साल की मेरी फीस तय थी, 1 साल की, और मैं 40,000 रुपये दे चुकी हूँ ऑलरेडी। फीस दी है वो कैसे दी है? बाय हैंड दी है या फिर चेक द्वारा दी है? दोनों प्रकार से दी गई हैं, ऑनलाइन भी और कैश भी दिया है मैंने। जिस वाली के स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन वाली ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो कैश लिया है वो स्वीकार कर रहे हैं। फीस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर ये आए दिन ये गुंडागिर्दी करते रहते हैं, बच्चों का फार्म रोक देते हैं, जबरदस्ती उनसे स्कॉलरशिप मांगी जाती है, तय कुछ करते हैं और बाद में फीस को छोड़ देते हैं। कॉलेज में बुला के परेशान किया जाता है, बच्चों को लगातार परेशान किया जा रहा है, कोई कहीं नहीं सुनता है और कोई प्रशासन भी इनके आगे लाचार हो गया है। प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। एडमिशन करने के टाइम कुछ बोलते हैं, बाद में सुनते हैं, बाद में अपनी बात एडमिशन कोई लेता है, अपनी बात ही नहीं स्वीकारते, अपने किए हुए साइन भी नहीं मानते हैं कि ना हमने रिसीविंग, ना मतलब कुछ नहीं है। पैसे जमा कराए, उनकी रिसीविंग तक नहीं देना चाह रहे हैं। पैसे जमा है, उनकी रिसीविंग तक नहीं दी। इतनी बड़ी धंधा है पब्लिक ये गुंडागिर्दी चल रही है। ईश कक्कड़, डॉक्टर ईश कक्कड़, और मैं जो हूँ एएनए कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। सर, एक मामला
इस तरीके का कोई भी मामला हमारे लोगों के संज्ञान में नहीं है और स्कॉलरशिप बच्चों के खाते में ही आती है और वो उसका पूरा अधिकार उनके पास में, उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें या कॉलेज में फीस की जमा करें। इसमें कॉलेज का कोई भी किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं है। सर एक आरसी नाज है जो कि यहाँ पर एमबीए कर रही है, तो उन्हें भी एक आरोप लगाया है कि मेरे स्कॉलरशिप पूरी निकाल ली गई है और डिमांड भी कर दी थी, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और एक गंगवार है सर, काफ़ी पेपर में भी छपा है। साहब आप पूरा नाम बताएं इसका क्या है? गंगवार भी है सर, उसका क्या मामला है? अदिति गंगवार, इस बच्चे को एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय हम लोगों ने काफ़ी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उनके क्लास टीचर ने भी इनको कांटेक्ट किया था, लेकिन किसी से कांटेक्ट हो नहीं पाया और मेरे ख्याल से इस वजह से इनका शायद एग्जामिनेशन फॉर्म भर नहीं पाया है। और विश्वविद्यालय ने जो ऐसे बच्चे जो छूट गए हैं उनका दोबारा चांस दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का और इनका फॉर्म भर जाएगा दोबारा। लेकिन इस बीच में इन्होंने जो है अपना पढ़ाई छोड़ने का मन बनाया और उसकी एप्लीकेशन दी है जिसको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने उसके बदले में अपनी जो भी फीस कॉलेज में जमा थी वो वापस ले ली है। सर कितनी फीस है? इन्होंने जो है वो 29,000 रुपये के आसपास कुछ शायद जमा किए हुए थे, वो उन्होंने वापस ले लिए। इनको चेक द्वारा उनका भुगतान कर दिया गया है। उनका कहना है हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हैं? लड़की का कहना है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया। चेक उन्हीं के पास है, हमारे पास रिसीविंग है इसकी।